गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जड़, तना एवं पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे जो पर्यावरण जो होता है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे से है ना भरा पड़ा हुआ है। यदि हम उसकी आंतरिक संरचना का अवलोकन करते हैं तो वह किस प्रकार से दिखाई देता है ना। तो आज उसी के बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जड़ की आंतरिक संरचना। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जड़ जो है अंकुरित बीज के मूलांकुर से उत्पन्न होता है और यह जो है भूमि की अधिक गहराइयों तक जाता है और आगे जाकर के जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों में है ना क्या होता है बढ़ जाता है। इस प्रकार से है ना ये जो है क्या करता है आपका पूरे एक जड़ तंत्र का निर्माण जो है करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जड़ की आंतरिक संरचना में है ना मुख्य रूप से क्या क्या विशेषता जो है पाई जाती है। तो सबसे पहले होता है कि जड़ की जो आंतरिक जो संरचना होती है उसमें क्या होता है आपका सबसे पहले एक कोशिकी है ना सबसे बाहरी स्तर पाई जाती है जिसे हम एपिग्लेमा जो है कहते हैं। और दूसरा जो होता है ना कि इसमें क्या होता है जो एपिग्लेमा के ऊपर में एक क्या होता है रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो एपिग्लेमा है ना बाह्य त्वचा जो होती है उसके नीचे क्या होता है बहुत सारी जो वृद्धितक कोशिकाओं का है ना वल्कुट या फिर कॉर्टेक्स जो है पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो होता है इसकी है ना आगे हम अध्ययन अगर करते हैं तो आंतरिक स्तर जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं आपका अंतःसतह या फिर एंडोडर्मिस जो है कहा जाता है। और इसमें जड़ों में जो संवहन जो पूर्ण होता है वो अरी प्रकार का अथवा रेडियल प्रकार का होता है। इसके अलावा इसमें आपका जो जाइलम जो होता है आपका वही है ना बहिरादि रुक एक्सचार्ज होता है, ठीक है। अर्थात प्रोटोजाइलम जो है क्या होता है आपका बाहर की ओर होता है और आपका मेटाजाइलम जो होता है आपका अंदर की ओर जो है स्थित होता है। और जाइलम में है ना क्या होता है वेसिस है, रेसे है या फिर जो वृद्धितक जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना वो जो है क्या होता है कोशिकाओं से क्या होता है मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से क्या होता है फ्लोएम जो है आपका चालिनी नलिकाएं हैं, सखी कोशिकाएं हैं एवं फ्लोएम पैरेन्काइमा के बने होते हैं। तो ये आपका क्या होती है जड़ की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में है। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री जो जड़ है ना उसकी आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह किस प्रकार से दिखाई जो है देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो डायग्राम आपको जो दिखाया जा रहा है वो मक्का है ना जिससे कि आप लोग देखे होंगे एक भी जो पत्री होते हैं जिसमें क्या होते हैं जो दालें निकलती हैं ना जो सिंगल होता है ना। यहाँ पर आप देखें जैसे आपका गेहूँ है, मक्का है, जौ है, बाजरा है ना ये सभी जो है क्या होते हैं एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत जो है आते हैं है ना जिसमें क्या होता है जो उसका जो बीज जो होता है वो दो भागों में नहीं बढ़ता केवल एक ही होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या जो आपका एक बीजपत्री पौधा है उसकी संरचना जो है किस प्रकार से दिखाई देती है और इसमें कौन कौन से भाग जो है दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या होता है मक्के की जड़ की आंतरिक संरचना है जिसमें है ना विभिन्न प्रकार के भाग जो है आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख जो भाग होता है आपका बाह्य त्वचा, ठीक है। क्या होता है ये बाह्य त्वचा जिसे हम इंग्लिश में क्या होता है एपिग्लेमा कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है जड़ की सबसे बाहरी एक लेयर होती है जो केवल क्या होता है बाह्य त्वचा कहलाता है या फिर एपिग्लेमा कहलाता है। और यह जो है केवल एक कोशिकी होता है ना यानी कि एक कोशिकी स्तर का क्या होता है बना होता है या एक परत का क्या होता है ये बना होता है जिस पर है ना रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर जो आपका रोम होते हैं वो है ना बाह्य त्वचा के ऊपर में क्या होते हैं आपका स्थित जो है होते हैं। दूसरा जो होता है आपका प्रमुख भाग होता है आपका कॉर्टेक्स है ना। कॉर्टेक्स जो होता है ना ये जो है क्या होता है आपका कि ये जो है बहुत सारी वृद्धितक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और जिनके बीच में क्या होता है जो अंतरकोशिकीय अवकाश जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जैसे है ना जो आपका कॉर्टेक्स होता है ना ये जो है क्या होता है अंडाकार आकार में होता है और बहुत सारे वृद्धितक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है बना होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में
खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस जो है कहा जाता है, यानी कि अंतर कोशिकीय अवकाश जो मतलब क्या होता है इसमें पाया जाता है। तीसरा प्रमुख स्तर हम देखते हैं क्या, एंडोडर्मिस। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्टेक्स के बाद में तीसरा प्रमुख स्तर जो होता है आपका एंडोडर्मिस होता है, जो कि आपका क्या कहलाता है अंतः त्वचा जो है कहलाता है। यह क्या होता है आपका कि आंतरिक स्तर होता है ना, ये जो है क्या होता है आपका सबसे आंतरिक स्तर। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका गोलाकार आकार में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है क्या आपका आंतरिक मतलब स्तर जो है होता है, जिसकी कोशिकाएं जो है ना कैसे होती है, ढोल के समान होती है। अगर हम एक पार्ट को है ना ऐसे अगर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे अच्छे से, तो ऐसे ये ढोल के समान ये जो स्ट्रक्चर जो है क्या होता है दिखाई जो है देता है। ठीक है, चौथा प्रमुख भाग यहाँ पर देखिए पेरीसाइकल के बारे में है ना। तो पेरीसाइकल यहाँ पर देखेंगे जो आपका एंडोडर्मिस होता है, तो एंडोडर्मिस के नीचे का स्तर है ना, ये आपका क्या है, ये नीचे का स्तर पतला सा स्तर जो है मतलब पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बहिरंग या फिर पेरीसाइकल जो है कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मतलब कुछ पौधों में जो पेरीसाइकल से है ना क्या होते हैं जुड़े स्क्लेरेनकाइमा जो कोशिकाएं जो होती है वो समूह में मतलब क्या होते हैं पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक बीजपत्री जड़ है, तो इसकी जो संवहन कुल की व्यवस्था जो है किस प्रकार से होती है ना। तो पांचवा प्रमुख जो भाग होता है वो क्या होता है संवहन कुल या फिर वैस्कुलर बंडल के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे संवहन कुल जो क्या होता है आपका इसमें अरी प्रकार का होता है। कैसे होता है आपका अरी प्रकार का होता है, या एक बार समित में मतलब क्या होता है, और इनकी संख्या जो है बहुत अधिक होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये क्या है आपका संवहन कुल है, ठीक है, ये क्या है आपका पूरा मतलब एक साथ जो ये संवहन मंडल जो है कहलाता है। तो ये भाग आपका क्या कहलाता है जाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है जाइलम। और ये बड़ा सी रचना जो दिखाई दे रहा है आपका क्या होता है ये मेटाजाइलम जो है कहलाता है। ठीक है, तो इसमें व्यवस्था किस प्रकार से रहती है, यहाँ पर देखेंगे ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है परिधि मतलब केंद्र कहलाता है, और किनारे वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है परिधि कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम की जो उपस्थिति जो होती है वो क्या होती है परिधि की ओर होता है, और जो मेटाजाइलम की उपस्थिति जो होती है वो क्या होता है आपका केंद्र की ओर जो है होता है। तो इस प्रकार का जो संवहन मतलब बंडल होता है या फिर जाइलम की स्थिति जो होती है उसको एक्सट्रा प्रकार का जो है कहा जाता है। और फ्लोएम में देखेंगे यहाँ पर बीच बीच में है ना क्या होता है आपका फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं है ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीच बीच में है ना जाइलम के बीच बीच में क्या होता है आपका फ्लोएम जो है क्या होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मतलब क्या होता है मिलकर बना होता है, जिसमें से आपका चालिनीय निकाय सखी कोशिकाएं है ना ये जो है मतलब क्या होती है पाई जाती हैं। और फ्लोएम जो है क्या होता है आपका पेरेनकाइमा युक्त जो है होता है। ठीक है, इसके साथ में क्या होता है आपका संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में है ना या मध्य में है ना क्या होता है जो सेल्स जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं मृदुतक कोशिकाएं जो है कहते हैं। जैसे कि देखेंगे ये आपका क्या जाइलम है और ये बीच बीच में आपका क्या होता है फ्लोएम जो है प्रेजेंट होता है। तो इन सभी को है ना एक सेल्स जो है क्या करता है जोड़ता है या स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं मृदुतक कोशिका जो है कहते हैं है ना। यानी कि मृदुतक ऊतक जो होती है उसे ही हम संयोजी ऊतक जो है कहते हैं। अंतिम भाग होता है मज्जा या पीत होता है ना। मध्य भाग जो है ना बहुत सारी मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं मज्जा या फिर पीत जो है कहा जाता है। ये जो होता है आपका पैरेनकाइमेट्स कोशिकाओं का है ना बना और पूर्ण विकसित अथवा यह जो है क्या होता है पीत जो है मतलब क्या होता है मध्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एक बीज जो पत्री जो जड़ होता है उसकी आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार से दिखाई देती है। अब हम दूसरा यहाँ पर देखेंगे द्विबीजपत्री जड़ की संरचना है ना किस प्रकार दिखाई देती है। तो ये आपका द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है चने का। ठीक है, चने की जब आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से इसमें भी विभिन्न प्रकार के भाग जो है दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी वैसे है कि यहाँ पर सबसे पहला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं एपिग्लेमा कहते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा जो है मतलब कहा जाता है, और ये जो है क्या होता है सबसे बाहरी स्तर होता है। और मृदुतक कोशिकाओं से क्या होता है मूल रोम जो रहता है यानी कि
निकला हुआ होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो रूट जो होते हैं, है ना, मुख्य भूमिका क्या होती है, भूमि से खनिज लवण को अवशोषण का कार्य भी मतलब करती हैं। दूसरे यहाँ पर देखेंगे गोलाकार या अंडाकार जो रचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स जो है मतलब कहा जाता है। यह जो है क्या होती है, दूसरे नंबर के मतलब स्तर जो है होती है ना। और ये जो कॉर्टेक्स जो होता है ना, ये क्या करता है आपका जो कहना चाहिए कि जल तथा जो स्टार्च जो होता है ना उसको संग्रहण करने का कार्य जो है मतलब करता है। आगे देखेंगे तीसरा जो भाग होता है आपका क्या है, ढोलक के समान जो रचना दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस या अंदर त्वचा जो है मतलब कहा जाता है ना। और ये जो है क्या होता है, आंतरिक संरचना जो है मतलब होती है। अगला हम देखते हैं क्या, पेरिसाइकिल के बारे में। इसके बारे में पेरिसाइकिल के बारे में, तो एपिडर्मिस के नीचे का जो स्तर जो होता है क्या कहलाता है आपका, पेरिसाइकिल जो है कहलाता है, या फिर है ना परिरंग जो है मतलब कहलाता है। ठीक है, और जो कि है ना कि इसके नीचे जो है एंडोडर्मिस के नीचे जो है स्थित जो है होता है। अगला देखते हैं संवहन पुल। इसमें संवहन पुल जो है किस प्रकार से व्यवस्था होता है, जाइलम तथा जो फ्लोएम जो होते हैं अलग अलग त्रिज्या पर मतलब क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और ये जो है एक घेरे के रूप में स्थित होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जो है चार चार समूह में मतलब पाए जाते हैं। इन्हें चतुर्धारिक दारू जो है मतलब कहा जाता है। और इसमें जो जाइलम जो होता है कैसा होता है आपका, एक्सॉर्च मतलब होते हैं, और जो फ्लोएम जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना उसमें जैसे आपका चालनीय निकाय, सखी कोशिकाएं है ना, एवं फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या होता है, ये बना जो है होता है। तो आपका क्या होता है, समान मंडल जो होता है जैसे कि और अधिक्रम है ना, एक दूसरे के सामने इधर और ये इधर, इस प्रकार से ये जो है क्या होता है चार चार समूह में मतलब क्या होते हैं पाए जाते हैं। यहाँ पर ये बीच बीच में जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर देखो स्थिति जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो है किस ओर स्थित होता है, परिधि की ओर होता है, और केंद्र की ओर आपका मेटाजाइलम की स्थिति जो है होता है ना। और ये जो बीच बीच में जो पाया जाता है वो क्या है आपका, फ्लोएम जो है होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि आंतरिक जो भाग जो होता है यानी कि बीच में है ना जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मज्जा या फिर पीठ जो है कहा जाता है। यह मतलब क्या होता है, मध्य भाग होता है, और जो एक बीजपत्री जड़ की तुलना में है ना क्या होता है, ये कम विकसित जो है होता है। कोशिकाओं में बीच बीच में क्या होता है आपका अंतराकोशिकीय अवकाश जो है मतलब पाए जाते हैं। तो ये था आपका जड़ की आंतरिक संरचना के अंतर्गत एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में। धन्यवाद।